हेलो हेलो, कैसे हैं आप। तो आज मुझे करना है किचन साफ़। मैं सुबह से लग गई किचन साफ़ करने में, क्योंकि मेरा किचन बहुत गंदा हो गया था। टाइल्स वगैरह बहुत गंदी हो गई हैं और ऐसा होता है ना, चिपचिपा सा फर्श हो गया था बहुत ज़्यादा, स्लेब वगैरह ये। मैं अपने मायके में रुक के आई थी 10 दिन, उसके बाद तो एक दिन भी किचन में सफाई नहीं हुई है। आप जानते हैं कि जेंट्स लोग कितना साफ़ करते हैं। और जब मैं आई वहाँ से, मैं रोज़ सोच रही थी, 2-3 दिन हो गए थे मुझे आए हुए भी, कि कब साफ़ करूँ, कब टाइम लगेगा, कब टाइम लगेगा। लेकिन फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया साफ़ करने का। कबीर को मैंने बाहर बैठा दिया था, शनाया मेरे पास ही बैठी थी। आज मेरे बच्चों को नहलाया नहीं है, क्योंकि कल मैंने नहला दिया था। अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं तो मैं एक दिन छोड़ के बच्चों को नहला रही हूँ। और जब से मैं आई हूँ, कबीर की तो तबीयत ही ख़राब है। तो सनाया को मैंने ये बिठा लिया था। मैंने साबुन से सारा स्लेब साफ़ कर दिया, इंडक्शन वगैरह सब चिपचिपा हो रखा था। पूरा किचन ये मैं दिवाली से पहले ही सफाई की थी, उसके बाद कुछ नहीं किया था। अब गैस वगैरह भी मैं साफ़ कर देती हूँ, और खिड़कियाँ वगैरह सारी चिपचिपी सी हो रखी थी, तो मैंने अच्छे से इनको साबुन के पानी से साफ़ कर दिया है। और इधर से भी साफ़ कर देती हूँ। बाल्टी जहाँ पानी की रखी रहती है वहाँ भी चूना वगैरह जम गया था, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया जूने से। क्योंकि बच्चों को मैं यहाँ बिठा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता, गंदगी रहती है, फिर बच्चे मुंह में हाथ डालते हैं। कबीर को तो मैं यहाँ, आप तो जानती हैं, कबीर को बिठा के ही मैं काम करती हूँ। मैं रोज़ सोच रही थी आज करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था। फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया। तो अब मैं किचन को साफ़ करके तब मैंने खाना बनाऊँगी दोपहर का। आजकल वैसे मैं दिन में खाना कम ही बनाती हूँ, क्योंकि सनाया के डैडी उधर से ड्यूटी चले जाते हैं, दिन में घर नहीं आते हैं, तो फिर मुझे खाना बनाने का मौका नहीं मिलता। बस सनाया के लिए एक दो रोटी जो बनानी होती है बना देती हूँ मैं। अब बस यहाँ का काम निपट जाए। हमें डब्बे वगैरह भी धुलने हैं, किचन के सारे डब्बे भी गंदे हो रखे हैं, उनके ढक्कन, दालों के ढक्कन सारे डिब्बे ख़राब हो गए थे। पूरा किचन तो मैंने साफ़ नहीं किया है, फ़िलहाल ऊपर ऊपर से कर दिया है, नीचे से किसी दिन और करूँगी, क्योंकि एक साथ में काम नहीं कर पाती हूँ मैं, बच्चे छोटे हैं मेरे। उसके बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, ये भी गंदी हो रखी थी टाइल्स वगैरह सारी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था उधर। ध्यान के मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब मुझे टाइम मिल गया फाइनली आज। बच्चे मेरे ठीक हैं, अब कबीर की भी तबीयत थोड़ा ठीक है। अब देखती हूँ कबीर को, दवाई वगैरह तो मैंने दिला दी थी। मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं यहाँ, और ये मैंने डिब्बे वगैरह निकाल लिए हैं, डिब्बे भी सारे गंदे हो गए थे। और ये स्टैंड मंगाया था मैंने फ़्लिपकार्ट से, ऑफ़र में चल रहा था उस टाइम, तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगा लिया था। बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा आता है किचन में। आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं ये। मुझे कॉम्बो में मिला था, 2-2 का सेट था ये। और ये भी बहुत ज़्यादा इसमें तेल वगैरह लग गया था, तो ये भी चिपचिपा हो रहा था। और ये मैं काम करते करते चने खा रही थी, शनाया चने खाती है, तो मैंने शनाया से ले लिया। वैसे वो देती नहीं जो, लेकिन कभी मैं उसको ले लेती हूँ, कभी कभी तो मेहरबान हो ही जाती है बच्चे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एंड तक देखना। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तेल की बोतल भी सारी गंदी हो गई थी। रिफ़ाइंड तो ख़त्म भी हो गया है, रिफ़ाइंड मंगाना है मुझे भी। राशन का सामान भी नहीं मंगाया है। अब सोच रही हूँ किसी दिन को राशन का सामान दूँ, मंगाऊँ उनसे। उनकी भी सिर्फ संडे को ही छुट्टी रहती है, बीच में छुट्टी नहीं पड़ पाती उनकी। तो चलिए, किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है 15 तारीख, 15 नवंबर, और आज मेरा बेटा हो गया है 9 महीने का कंप्लीट। और आज रात को ही कबीर को बुखार हो गया था, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था। रात में 2 बार बुखार हुआ है उसे। दवाई दी मैंने, जैसे ही एक बार बुखार उतर गया, लेकिन फिर सुबह मॉर्निंग में उसे बुखार हो गया। अब ठीक था वो, लेकिन अब सो रहा है।
और मैं किचन की सफाई में लग रही थी। ये देखिए मैंने सारे डब्बे धुले हैं क्योंकि बहुत दिनों से धुले नहीं थे मैंने। और मैं मायके चली गई थी, मायके से तब मैं आई, बहुत गंदे हो रहे थे। मैं रोज़ सोच रही थी कि साफ़ करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था। मायके जाके मेरी कबीर की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। संडे को मैं आ गई थी वहाँ से, और तब तो ठीक हो गया था कबीर, लेकिन अब फिर उसको बुखार हो गया रात को। तो आज मेरे कबीर का बर्थडे है। अब देखिए मैं क्या बनाती हूँ उसके लिए। अब ये सारे डब्बे मुझे धुलने हैं यहाँ से, ये देखिए। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके धुलूंगी क्योंकि मेरे पास भी पूरा टाइम नहीं रहता है, बच्चे परेशान करते रहते हैं। ये देखिए, जो मुझे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा मैं साफ कर रही हूँ। कि मैं वहाँ पे 8 दिन रुक के आई थी तो बहुत गंदा हो गया था ये। और आप तो जानती हैं जेंट्स लोग कितना साफ रखते हैं। आशीष नहीं गए थे, मैं और बच्चे ही गए थे, लेकिन मेरे बच्चों को वहाँ पे ठंड लग गई थी गाँव में, सूट नहीं आया इनको पानी भी वहाँ का, और दूध भी सूट नहीं आया। पॉटी लग गई थी कबीर को, और शनाया को फीवर वगैरह हो गया था। तो मैं आ गई हूँ। तो ये देखिए शनाया लेट रही है सोफे पे। हाय करो। सॉक्स कौन डालता है मुंह में? कौन डालता है सॉक्स मुंह में? चिया। ये चिया किसका नाम है? शनाया। और आज मैं आंगनवाड़ी से सामान लेके आई हूँ। सामान मिलता है मुझे भी दोनों बच्चों का। अब देखती हूँ क्या क्या सामान मिला है मुझे, अभी मैंने खोल के भी नहीं देखा है। ये पोहा मिला है, और गुड़ है, आधा किलो होगा गुड़ ही। वाह, चने भी हैं, ये 250 ग्राम तो होंगे। हाँ, और ये मूंग की दाल है, ये आधा किलो होगी। और ये है दलिया, ये दलिया 1 किलो है। मुझे 2 पैकेट मिलते हैं ऐसे, कबीर का और शनाया का। उसमें भी शायद ऐसा ही है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, सेम वही है इसमें, जो इस पैकेट में था उसी में सेम है। हाँ, सेम ही है उसमें जो इसमें है। अभी शनाया 3 साल की नहीं हुई है तो शनाया को भी मिलता है, और कबीर तो अभी छोटा ही है, कबीर को भी मिलता है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। शनाया के डैडी आने वाले हैं ड्यूटी से, तो खाना मैंने बना लिया है। फीवर हुआ है? शनाया को फीवर हुआ है, इसको बड़ा शौक लगता है फीवर होने का। फीवर होता है दवाई खानी पड़ती है। आपको खानी है दवाई? अच्छी लगती है दवाई? कैसे खाते हैं दवाई को? मुंह में डाल के खाते हैं? कड़वी में लगती है दवाई? नहीं लगती। कहाँ गए थे आप घूमने? आंगनबाड़ी। और पहले कहाँ गए थे गांव में, किसके यहाँ? नानी माँ के घर पे गए थे। मन नहीं लगा नानी माँ के घर पे? लगा था, तो क्यों आ गए फिर? क्यों आ गए नानी माँ के घर से? फीवर हो गया था मेरी बेटी को भी, इसलिए मुझे आना पड़ा। मम्मा ये कहाँ है? बेटा ये धागा है। मम्मा कहाँ है? मम्मा का है? मम्मा के दुपट्टे का है। मम्मा का। बाबू कहाँ है? कबीर कहाँ है हमारा बाबू? ड्यूटी नहीं कर रहा है वो। ड्यूटी का नहीं। चलो मिलते हैं आपसे बाद में, बने रहिए कंटिन्यू हमारी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। बाय करो। बाय। आप क्यों बोलते हो बीच में? सुबह से तो कबीर अच्छा था, लेकिन अब इसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया है इसको,
रोए जा रहा है बेचारा, चुप ही नहीं रहा। मैं उसको छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, दवाई दी है मैंने उसको, लेकिन सो भी नहीं रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। दूध दूध भी नहीं पी रहा। मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह से बिल्कुल ठीक था वो, पता नहीं क्या हुआ उसे, एकदम से फीवर हो गया। अब देखती हूँ उसको सुलाऊंगी मैं। शाम का टाइम हो गया था, खाना ही बनाना है मुझे। शनाया बाहर खेल रही है, बेचारा बच्चा है, बोल भी नहीं सकता। बड़ा दुख होता है यार बच्चों को देख के। ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मेरे बेटे को, चुप ही नहीं रहा था वो। अब मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया है। तो सुलाने के बाद मैं जल्दी से आ गई थी किचन में। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चा माँ के पास ही ज़्यादा रहता है। आपको तो पता ही होगा, बुखार हो बच्चों को बुखार हो या कोई भी तबीयत खराब होती है तो बच्चा माँ के पास ही रहता है। अब मैं तो गोभी की सब्ज़ी बनानी है मुझे। सुना आई थी कि कबीर को क्या हुआ। अब मैंने उसको सुला दिया, बेचारा सोएगा वो, आधा घंटा तो कम से कम सोएगा, उसके बाद ही मैं उसको उठाऊंगी। उससे पहले मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ। चावल की रोटी शायद मैं आज बनाऊंगी। मैंने गोभी को काट लिया है, काट के इसको साफ़ कर लूँगी मैं। ज़्यादा एक आलू ही डालूँगी मैं सब गोभी में, क्योंकि आलू तो हम खाते नहीं हैं ज़्यादा, तो इसीलिए मैं काट लेती हूँ। थोड़ी सी गोभी बनानी पड़ती है, वो भी अभी काम नहीं आएगी, सवेरे को आएगी। आज मुझे खिचड़ी बनानी है अपने लिए। और सब्जी मेरी तड़के के लिए बिल्कुल रेडी है। तड़का लगा दिया है मैंने, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन वगैरह डाल के। इसके बाद मैं गोभी डाल दूँगी। गोभी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनानी है मुझे। और यार बच्चों की तरफ से मन बड़ा उदास होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं। बार बार कबीर की तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है उसको। वैसे तो वो सर्दियों में पैदा हुआ था, लेकिन उसको सर्दियाँ सूट नहीं आ रही, क्योंकि बच्चों को मैंने बड़ी मुसीबत से देखा है। मेरे पास बच्चे नहीं थे, मैं जानती हूँ कि मैंने कितनी तपस्या की है, कितना तप किया है अपने बच्चों को पाने के लिए, जिनकी जिसकी वजह से आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ अपने बच्चों की वजह से। 6 साल में मेरे बच्चे पैदा हुए थे। 6 साल तक मैं बहुत रोई हूँ। मैं नहीं, हम दोनों ही पति पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा रोए हैं। तो इसीलिए मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अहमियत है बच्चों की। इसीलिए मुझसे दुख नहीं देखा जाता अपने बच्चों का। अब देखती हूँ, अगर कभी आज रात को ठीक रहता है तो ठीक है, वरना तो कल मुझे डॉक्टर पे लेके जाना पड़ेगा उसको। अब फ़िलहाल तो जो दवाइयाँ मेरे पास रखी थी डॉक्टर की दी हुई, वही दे रही थी मैं। अब मैं कल बताऊँगी आपको। और ये देखिए, ये खड़ा है कबीर किचन के सामने बिल्कुल। अब इसका बुखार ठीक है, थोड़ा बुखार उतर गया है। मैंने दवाई दी थी इसको। तो कबीर थोड़ा खेल रहा है, चल रहा है, लेकिन अब इसको माँ की ज़रूरत है। मम्मा की गोदी आएगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी ये सोफे पे लेटी हुई है। हाय करो। नींद आ रही है? बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जो कपड़े मैंने धुले थे वे भी मैंने सोफे पे ही रख दिए थे, अभी तय वगैरह नहीं बनाई है। अब पहले मैं कबीर को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद ही इन कपड़ों को समेटूँगी। उसके बाद मुझे खाना बनाना पड़ेगा। सब्ज़ी तो मैंने बनाने रख दी है, और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। देखती हूँ, चावल की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सर्दियों में चावल की रोटी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सनाए के लिए मैंने लोवर लिए थे आज, जो गर्म नहीं होते, वो फर टाइप में आते हैं, वही हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। एक ये पिंक कलर का और एक सनाया को मैंने पहना दिया है। येलो नहीं है बेटे, वो ऑरेंज है। और कबीर आ गया मेरे पास। कबीर इधर आओ बेटा। कबीर
इसको स्पून चाहिए, स्पून इसके नीचे गिर गई है। कबीर बेटा इधर आओ, मम्मा पास, इधर आओ 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 आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। वॉकर से निकलना है, वॉकर से निकलना है कबीर को। बस 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 हो गया। कबीर को घुटनों के बल भी चलना आ गया है। कबीर इधर आओ, ये इधर देखो मम्मा को। अभी 1 हफ्ता पहले ही चलना सिखाया है कबीर ने घुटनों के बल, इसलिए आराम आराम से चलता है। खड़े हो जाओ। शनाया कहाँ जा रही है? शनाया को लग रहा है कि मैं कबीर को लेके कहीं जा रही हूँ। मैंने कबीर को गोद में उठा लिया था, इसलिए शनाया स्लीपर पहन रही है कि मम्मा के साथ जाना है मुझे। और ये स्वेटर जो मैंने पहनी हुई है, ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी। अगर आपको भी ऐसा डिज़ाइन पसंद है, मेरे स्वेटर का डिज़ाइन पसंद है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको ये बुनाई बता दूंगी। पहले मैं बुनाई बताती थी, सिखाती थी, चैनल था मेरा रिया डिज़ाइन के नाम से, लेकिन अब वो मैंने डिलीट कर दिया था। मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, नहीं आता आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बुनाई का डिज़ाइन का लिंक बता दूँगी, आप वहाँ से सीख सकते हैं, या मैं कोई वीडियो डाल दूँगी, आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो में डाल दूँगी बुनाई की, तो आप वहाँ से सीख लेना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। कहाँ जाना है बच्चा? नहीं नहीं, कभी ट्राइपॉड उठा रहा है, कभी वो लुढ़क गया है। ये देखो, ये देखो, देखो सामने, देखो सामने मम्मा है, मम्मा है, दीदी भी है। कहाँ है दीदी? दीदी नीचे बैठो। मैंने यहाँ बना लिया है, ये रोटियाँ मैंने बना ली थी। 4-5 रोटी मैंने गेहूं की बनाई है, गेहूं के आटे की, और बाकी मैंने चावल की रोटियां बनाई हैं। ये मुझे चावल की रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए चावल की रोटियां बनाती हूँ। 1-2 रोटी मैंने सना के डैडी के लिए बनाई है, अगर वो खाएंगे तो खा लेंगे, वरना तो गेहूं की रोटी बनाई है मैंने उनके लिए। और ये सब्जी है, सब्जी गोभी की सब्जी बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी बनाई थी मैंने बताया था आपको, थोड़ी सी सब्जी लगती है हमें। अब जो बचा हुआ काम है मेरा, वो निपटा लेती हूँ मैं।